अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार प्याज करेले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। प्याज करेले बनाने के लिए मैंने आधा किलो ये करेले लिए। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इनको छील लेते हैं, साइडें कट करेंगे। इनको छील लेंगे अच्छी तरह। मैंने सारे करेलों को छील लिया है। अब हम इसके बीच में से छोटा सा कट लगाएंगे। ये मैंने कट लगाया है। अब इसके सीड्स रिमूव कर दूंगी अंदर से। मैंने सारे सीड्स रिमूव कर दिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने ये सारे करेलों को काट लिया है। अब इनको एक बाउल में डाल देते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। मिक्स करेंगे इनको अच्छी तरह। तो मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इनको एक स्ट्रेनर में डाल दूंगी। अब इनको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। करेलों को मैंने नमक डाल के और छन्नी में रख दिया था। आधा घंटा हो गया। ये देखें, इसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकल गया। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मैंने इनको 3-4 दफ़ा अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया। अब इनको हम थोड़ा सा दबा के अब पानी निकाल देंगे इस तरह से। ये देखें, मैंने इनका सारा पानी निकाल दिया। अब ये ड्राई हो गए। एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। मैं इसके अंदर ही जो करेले हमने काट के रखे थे इनको इसमें ऐड करेंगे। इनको फ्राई करेंगे इसके अंदर। मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गए, हल्के से गोल्डन हो गए। मैं इनको निकाल लेती हूँ। क्रिस्पी से फ्राई हो गई, मैंने निकाल ली है। अब हम इसी ऑयल में मैंने ये 2 प्याजे लिए जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, इनको ऐड करूंगी। सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। फ्लेम मैंने मीडियम में रखी हुई है। ये देखें, प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे। क्योंकि करेलों में भी नमक है तो इसलिए मैंने थोड़ा कम नमक डाला है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। थोड़ा सा भून लेंगे लहसुन अदरक को। 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ही मैंने 2 टमाटर लिए जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, इनको ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको ऐड करूँगी। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे।
5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। मैंने टमाटर डाल के 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चले देखते हैं। ये देखें टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इसको, मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे इनको ऐड करूँगी, मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार बन के बनते हैं, आप इस तरह ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। करेलों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ये इमली का पानी है, इसको मैं ऐड करूँगी। इमली को मैंने भिगो दिया था और फिर इसमें से ये पानी निकाल लिया। इसको मिक्स करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। पकते हुए 5 मिनट हो गए। चले देखते हैं। मैंने दम पे रखा था इन्हें। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से प्याज करेले बनकर तैयार हो गए। फ्लेम ऑफ करते हैं और अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्याज करेले का सालन बनके तैयार हो गया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।